प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, यहाँ पे एक साधक का प्रश्न है कि भगवान राम कौन है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से हमें समझाएं। प्रणाम आप सभी को। भगवान राम कौन है, ये प्रश्न जरूर साधक का होगा। भगवान राम कौन है? अगर हम शब्दों को निकाल दें अपने दिमाग से, थोड़ा सा समझेंगे से, अगर हम शब्दों को निकाल दें अपने दिमाग से और मुझे तुमको चांद दिखाना हो, मैं तुम्हें कहूं कि देखो आसमान में चांद निकला है, अब मैं शब्दों में नहीं बोल रहा, तो मैं कैसे बताऊंगा? हाथ उठाकर और उस तरफ उंगली कर कर ऐसे तो बताऊंगा। अब यूं समझो कि मेरे हाथ ही नहीं है, अब मैं तुम्हें कैसे बताऊंगा? अब मुझे तुम्हें यह भी बताना है कि चांद निकल गया है, आज चांदनी रात है, आज पूर्णिमा है, और मेरे पास शब्द भी नहीं है और मेरे पास हाथ भी नहीं है। अब मैं तुम्हें आंखों के इशारे से बताऊंगा। अब वो इशारे तुम समझ ही नहीं पा रहे हो, तो फिर कैसे बताया जाए कि राम कौन है? एक जगह मीराबाई ने कहा कि मैंने राम रतन धन पायो। जो लोग ये सोचते हैं कि मीरा कृष्ण के प्रेम में पागल हो रखी थी, वो कृष्ण के प्रेम में जिसने मोर मुकुट लगा रखा था, वो जो बांसुरी बजाता था, मीरा उसके प्रेम में पागल हुई पड़ी थी, तो वो लोग गलत सोचते हैं। मीरा किसी और कृष्ण के प्रेम में पागल हो गई थी। अगर मीरा सच में उस कृष्ण के प्रेम में पागल होती तो मीरा ये कहती ना कि मैंने कृष्ण रतन धन पायो, तो ये कहती कृष्ण रतन धन पायो। फिर ये क्यों कहा कि मैंने राम रतन धन पायो? ये तो बात गड़बड़ हो गई। पूरी जिंदगी प्यार करा किसी और से और लास्ट में आके कह दिया कि नहीं, मैंने तो राम से प्रेम करा है, मैंने तो राम का धन पा लिया। मीरा जो कह रही है मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन, जिसको तुम राम समझ रहे हो उसको मीरा नहीं कह रही, जिसे तुम राम समझ रहे हो उसे नहीं कह रही है मीरा। तुम राम समझ रहे हो दशरथ के बेटे को राम समझ रहे हो। वो राम है, उसका नाम राम है, मगर मैं किसी का नाम नारायण रख दूं तो इसका मतलब वो तो नहीं कि वो नारायण हो गया, ये तो मतलब नहीं हुआ। उसका नाम उन्होंने राम रखा, मगर नाम राम रखा ही क्यों था? उससे पहले भी तो ये शब्द होगा ना। आज तुम्हारे घर में एक बच्चे का जन्म होता है, तुम उस बच्चे का जन्म जब होता है तो तुम नाम रखते हो, तो वो नाम ऑलरेडी पृथ्वी पर उसका अस्तित्व है, तभी तो रख पाते हो। कहां से तुम नाम रखोगे? अगर मैं तुम्हें कहता हूं कि अपने बेटे का नाम ऐसा रखो जो पृथ्वी पर शब्द है ही नहीं, किसी ने सुना ही नहीं हो, किसी ने कभी बोला ही नहीं हो, कभी वो लिखा ही नहीं गया हो, तब तुम अपने बेटे का नाम क्या रखोगे? थोड़ा सोचो। तुम्हारे घर में एक बेटा पैदा हो गया है और तुम्हें कहा गया कि इसका नाम ऐसा रखना है जो पृथ्वी पर ना तो लिखा गया हो, ना पृथ्वी पर किसी ने बोला हो, ना पृथ्वी पर किसी ने सुना हो। क्या नाम रखोगे तुम? तुम नाम रख नहीं पाओगे, और अगर रखोगे तो इसका मतलब वो शब्द तुम्हारे बेटे के होने से पहले था। ये तो समझ रहे हो ना, तुम्हारा बेटा पैदा हुआ उससे पहले भी वो शब्द था। तो दशरथ के घर में जब बेटा पैदा हुआ तो राम शब्द तो उससे भी पहले था। मगर ये मेरी बातें जो है तुम्हें या तो क्रोध में ले आएंगी, या तुम्हारी मान्यताओं को चोट पहुंचाएंगी, या तुम दुखी हो जाओगे।
क्योंकि अगर शोषण करना हो तो एक अलग बात है, और अगर जहां शोषण करना ही ना हो, जहां सिर्फ सत्य की बात हो, थोड़ा सा भी दिमाग से सोचेंगे तो तुम्हें पता लगेगा कि दशरथ के घर में जब बेटा पैदा हुआ तो उसका नाम राम रखा, तो इसका अर्थ यही हुआ कि पहले राम था, पहले ये शब्द था, राम रतन धन पायो। मतलब मीरा ने कोई ऐसा धन पा लिया जो दशरथ के बेटे से कनेक्ट नहीं है, उससे कनेक्ट नहीं है। दूसरी बात लेता हूं, दूसरी बात को तुम्हें बताता हूं। इन शब्दों को तो हर हिंदू ने सुना होगा। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, ये तो सभी ने सुना होगा। राम नाम सत्य है, कभी हमने ये बोला अर्थी को ले जाते हुए, मृत शरीर को ले जाते कि कभी हमने ये बोला राम सत्य है? कभी आपने ये सुना कोई शमशान घाट जा रहा है, किसी प्रियजन को लेकर अर्थी कंधे पर उठा रखा है, लोग बोल रहे हैं राम सत्य है, राम गत्य है, किसी ने बोला? राम नाम सत्य है, किसी ने बोला अर्थी को ले जाते वक्त कि दशरथ का बेटा सत्य है, दशरथ का बेटा ही गत्य करेगा? किसने बोला? तुमने सुना? तुमने सिर्फ यही सुना राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। राम नाम सत्य है, शब्द सत्य है, पूरा का पूरा ग्रंथ लिखा हुआ शब्द सत्य है। जब परमात्मा को दुनिया रचनी थी, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था, मगर मैं से मानता भी हूं, जब परमात्मा को दुनिया रचनी थी, उसे संसार बनाना था, तो उसने सबसे पहले शब्द का निर्माण करा, अपने आप को शब्द में ढाला, अपने को शब्द में उतारा, और फिर संसार का निर्माण हुआ। राम नाम किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, इस धरती पे जो पैदा हुआ है उसका नहीं, इस धरती पर होते हुए भी जो नहीं है, जिसकी मृत्यु नहीं हो सकती, जिसका जन्म नहीं है, उसे राम कहा जाता है। मगर आज तो मीराबाई भी नहीं है, आज तो कबीर भी नहीं। कबीर ने अपने गुरु से पूछा था राम के बारे में, तो उन्होंने तो कहा, अब उन्होंने जो कहा, अगर वो इस समय होते और वो वही कहते जो कबीर को कहा था, तो तुम फिर बर्दाश्त नहीं कर पाते। मगर पीछे खड़े वाले लोगों ने तो यही कहा कि दशरथ का पुत्र ही, कि वही नारायण है, वही सब कुछ है। राम नाम सत्य है। अगर हम राम को देखेंगे तो क्या उनके जीवन में सारी चीजें सत्य पे ही टिकी हुई हैं? आपको खुद ही पता लग जाएगा। तो इसीलिए राम को जब कहा जाता है तो इसका मतलब है आप निराकार को समझ नहीं सकते। अब निराकार भी एक शब्द है, तो आपको शब्दों में समझाने के लिए किसी शब्द का सहारा लेना पड़ेगा। शब्दों में समझाने के लिए किसी शब्द का सहारा लेना पड़ेगा, तभी आपको बताया जाएगा कि ऊर्जा क्या है, ब्रह्मांड क्या है, निराकार क्या है, और तभी आप उसे समझ पाएंगे। हकीकत में जो शब्दों में बोला जा सकता वो है नहीं, और जो है उसे शब्दों में बोला नहीं जा सकता। मगर समस्या कहां पर है? समस्या यह है कि आप वो समझ नहीं पा रहे हैं जो समझना चाहिए। और क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि आपको शॉर्टकट तरीके चाहिए। आपको समाधि में तो जाना नहीं, आपको ध्यान साधना है तो करनी नहीं, आपको तर्क वितर्क करने हैं। आप तो इतना भी बता सकते हैं कि राम पिछले जन्म में क्या थे, आप तो इतना भी बता सकते हैं। आपको अपना जो है 1 महीना पीछे बीत गया, उस 1 महीने में आपने क्या करा, कौन कौन से कलर के कपड़े पहने, कब कब क्या क्या खाना खाया, वो आपको याद नहीं। मगर राम पिछले जन्म में क्या थे आपको ये भी पता है।
आपको सब कुछ पता है, मगर गति के नाम पे कोई गति है नहीं। तो यदि मुझसे पूछते हो, मेरी दृष्टि और मेरी जो मैं देख रहा हूं, उसके हिसाब से राम नाम जो है वो एक परम ऊर्जा का है। उस ऊर्जा का जिसका कोई धर्म नहीं है, उस ऊर्जा का जिसकी कोई जाति नहीं है। राम नाम उसका है और कुछ नहीं। मीरा ने जो पाया वो उसी निराकार को पाया। तुम जिस कृष्ण की पूजा कर रहे हो उस कृष्ण को मीरा ने कभी नहीं पाया। रामकृष्ण परमहंस ने जो पाया, जिस काली की तुम पूजा करते हो उस काली को नहीं पाया। उस काली से भी ऊपर कुछ है, उसको रामकृष्ण ने पाया। विवेकानंद ने जिस माँ के दर्शन करे वो ये माँ नहीं थी जो तुम्हारी कल्पनाओं में है, जिसके घर में तुमने फोटो लगा रखी है। उसको निराकार को देखा उसने, जिसको बुद्ध शून्य कह रहे हैं, जिसको केवल्य ज्ञान कहा जाता है। सिर्फ ज्ञान, कुछ भी नहीं, किसकी जाति किसका धर्म कुछ भी नहीं। मगर जब गुरु बोलता है तो बोलता है वो हिमालय की ऊंचाइयों से, और जब सुनते हैं तो हम सुनते हैं घाटी में बैठे हुए, और घाटी में बैठे हुए सुनते हैं वो भी एक अलग, गहरी नींद में सुनते हैं और अपने हिसाब से अर्थ लगा लेते हैं। राम का अर्थ है पवित्र ऊर्जा, एक एनर्जी। राम का अर्थ है एक खालीपन। राम का अर्थ है अनहद नाद। परमात्मा शब्द में उतरा तभी संसार बना। शब्द, इसे समझेंगे। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।